हाँ जी दोस्तों, देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मे बी एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरीके के बवाल भी मचाने वाले क्वेश्चन आ जाए आपको। यहाँ पे लिखा है कैपिटल दे रखी है एक्स वाई जेड की, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ध्यान से पढ़ना, 31 मार्च 21 की 1.5 लाख, 5,50,000 और 11 लाख रुपए। डिविजिबल प्रॉफिट है इनका 3 लाख रुपए का। डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है, ठीक है, 31 मार्च 21 का, इसे डिवाइड कर दिया है 4:1:1 में, आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद 10%। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कह रहे कि हर बंदे ने 50,000 रुपए निकाले, 50,000 रुपए निकाले, ड्रॉइंग है 50,000 पर मंथ की ड्रॉइंग है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की ड्रॉइंग है, मतलब 12×5 = 60, 6-6 लाख रुपए की ड्रॉइंग है हर बंदे की, पूरे साल भर की। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू पीएसआर। पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बिल्कुल चुप थी। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड चुप होती है तो प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाता है 1:1 के रेशियो में। आप देखो तो कितना गंदा बवाल मच गया है। जो बटना था 4:1 में, 4:1 में बटना था, वो बढ़ गया 1:1 में। सॉरी सॉरी, जो बटना था 1:1 में वो बढ़ गया 4:1 में, मतलब रेशियो गलत और अमाउंट भी गलत। और पार्टनरशिप डीड और एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी चुप है। बट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। कह रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दो, 12% दे दो। तुम बुद्धि का प्रयोग करो, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने कितना दे रखा है, तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रखा है, दे दिया, बट देना था 12। ओहो, देना था 12, दे दिया 10, कम दे रखा है, देना ज्यादा था। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा, तो सर दे दो ना, 2% और दे दो। सही बात है, ठीक है, इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। 10 दे दिया, 12 देना है, तो 2% और दे दो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 10 दिया है उसे वापस ले लो, और जो 12 देना है उसे दे दो, बात वही बैठनी है। लेकिन पता है बवाल क्या है? बवाल ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए तुम्हें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लियर ही नहीं है। अरे तो सर आपने सिखाया तो था, ये रोहित तो बावला हो गया, पता नहीं क्यों पूछ रहा है आपसे। ओपनिंग कैपिटल तो आपने सिखाई थी निकालनी, तो वैसे ही कर देंगे ना सर, हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी जैसा आपने करा था पहले। तो बेटा सही बात कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी बवाल है। रोहित ऐसे ही बावला नहीं है, क्लियर ही नहीं है, पूछ रहा है तो कुछ तो बात होगी, है नहीं है दया, क्लियर है। शो योर वर्किंग, वर्किंग दिखानी है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर, क्लियर ही नहीं है। जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए जो भी मतलब नीचे एंट्री बनाओ। अच्छा एक बात और बोल दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी बवाल नहीं है। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में साइलेंट थी, और वैसे भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है, क्योंकि दिया होता तो लिखा होता, क्लियर ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई गलती नहीं हुई है हमारी, पहले बता के चल रहा हूँ, क्योंकि बताया नहीं है, दिया नहीं दिया, अगर दे देते तो ये गलती थी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड होता है, देना ही नहीं होता। अगर दे दिया होता तो गलती होती। अब कैसे सॉल्व करना है तुमने? तो मेरे बेटा देखो इधर क्या होगा, अगेन मैंने बोला ना, क्या बनाओगे आप, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, क्लियर है। अब कौन कौन पार्टनर है मेरे बेटे जी, एक्स वाई जेड। तो बेटा वही वाली बात है, जितने पार्टनर उतने कॉलम और दो एक्स्ट्रा कॉलम। तो दो कॉलम एक्स्ट्रा किसके करेंगे, एक तो पर्टिकुलर का, एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का, और एक लास्ट फर्म का। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? हाँ जी। तो पहले तो वही जो हमने गलत बांट दिया प्रॉफिट, उसे वापस ले लो। तो ये बात तो आप जानते हो कि प्रॉफिट में कितना बांटा है, इन्होंने लिखा बकायदा दे रखा है लिख कर। अरे यार ये भूल जाओ बार बार, अबे यार यू भी भूल जाओ बार, ये रहा। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बांटे थे 3 लाख रुपए का, देखो 4:1 में। तो जिस रेशियो बांट दी उस रेशियो में वापस ले लो। तो प्रॉफिट wrongly credited, नाउ डेबिटेड। प्रॉफिट तुमने गलती से क्रेडिट कर दिया, आप डेबिट कर दो। तो 4:1 के रेशियो में 3 लाख को
180। डेबिट डेबिट डेबिट, उधर क्या क्या कर दोगे, क्रेडिट। कितने रुपए, 3 लाख रुपए। नो, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है मेरे बेटा जी, जो चीज अलाउ नहीं करी थी वो दे दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, जो दे दिया था 10%, जब दिया होगा तो पीनल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करा होगा। पीनल एप्रोप्रिएशन में करा डेबिट, क्लियर है ना, तो पार्टनर में कर जाओगा क्रेडिट, जो कि गलत है। पीनल में डेबिट, पार्टनर में क्रेडिट, जो कि गलत है। क्रेडिट को बाहर करने क्या करोगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली अलाउड, जो तुमने दे दिया, जो गलत अलाउड कर दे उसे वापस लो। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में कितना अलाउड करना है, 12%, 12%। ठीक है, वो अलाउ करो। ठीक है, अब इधर देखो। अब इसके लिए तुम्हें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। बस सारा ड्रामा ओपनिंग का है मेरे बेटा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारा ड्रामा ओपनिंग का है। ये लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, एक्स वाई और जेड। ये आपको दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी देर की आपको देखो, 1.5 लाख, 550, 11 लाख। 1.5 लाख और 11 लाख। ठीक है, अब इधर देखो, जो तुमने प्रॉफिट गलत बांट दिया उसे वापस लिया। मतलब प्रॉफिट, फॉर्मूला लगाते हैं मेरे बेटा, एक काम करते हैं, तुम्हें और जल्दी से क्लियर होगा फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या था, फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला लगाना। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस एनी माइनस लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस माइनस ड्राइंग, दोनों ड्राइंग आती थी, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्लोजिंग। अब जो जो चीजें गिवन नहीं है उन्हें हटाओ। जैसे एडिशन नहीं है, हटाओ यहाँ से। प्रॉफिट है, ले लो। लॉस नहीं है, हटाओ यहाँ से। सैलरी कमीशन बोनस है, इसे भी हटाओ। ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, इसे भी हटाओ। तो अब क्या होगा, इधर देखना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि भैया एक बात तो ठीक है, प्रॉफिट हमने ये प्लस करा, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ कर देंगे माइनस। अपोजिट में लेके जाओगे ना प्रॉफिट को भी, इसको माइनस में लेके जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी बात भैया, ये ड्राइंग हमने माइनस करी, ये अपोजिट हो जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी प्लस। तो ड्राइंग को कर देंगे प्लस। 6-6 लाख रुपए की ड्राइंग है। लेकिन आपको पता है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, 10% दिया है, यानी कि प्लस करा क्या होगा वो इंटरेस्ट कैपिटल, तो उसको भी तो तुम माइनस करोगे नहीं करोगे। हाँ भैया, सही बात है। ये अगर प्लस हुआ तो अपोजिट जब जाएगा तो ये माइनस भी होगा। लेकिन लेकिन याद रखना, ये वाला 10% निकालने के लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। बट तुम्हारे पास अभी ओपनिंग कैपिटल है नहीं, तो तुम ये 10% भी नहीं निकाल पाओगे। समझना मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ। तुमने प्रॉफिट को क्या क्या कैसे कैसे बांटा है, तुमने प्रॉफिट को बांटा है यहाँ पर 1,80,000। मैंने सही बांटा है, नहीं बांटा है। 3 लाख को 411 के रेशियो, 4,1,4,1,1 मल्टीप्लाई बाय, बेटा गलत बढ़ गया ऊपर वाला, ये गलत बढ़ गया बेटा, प्रॉफिट ही। एक बार देख ले रहा हूँ मैं। ये 3 लाख को बांटना है 4,1,1 के रेशियो में, 4 और 1, 5 और 1, 6। हाँ बेटा गलत हो गया ये। ये आएगा तुम्हारा बेटा 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आएगा तुम्हारा 2 लाख रुपए
ये आएगा तुम्हारा 50 और ये आ गया आपका 50, इस तरीके से। ठीक है, 2,50,50 माइनस, और ड्राइंग कितनी थी, 6-6 लाख रुपए की। अभी निकालो पहले प्लस माइनस करके। 1.5 लाख जमा 6 लाख माइनस 2 लाख, तो ये निकल कर आएगा तुम्हारा 5,50,000 रुपये। 550 प्लस 6 लाख माइनस 50,000, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 11 लाख रुपए। 11 लाख प्लस 6 लाख माइनस 50,000, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 16,50,000। अब आपको एक बात बताऊं, इसमें से जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, ये माइनस करोगे, तब जाके तुम्हारी क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी बेटा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो बेटा क्या हम ऐसा कह सकते नहीं कह सकते हैं कि ये वो अमाउंट है, इसमें से जब ये लेस होगा तब ये फाइंड होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि बेटा हम ऐसा कह सकते नहीं कह सकते हैं कि यानी कि इस अमाउंट के अंदर तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल भी ऐड है और तुम्हारा इंटरेस्ट कैपिटल भी ऐड है। एक चीज हट जाएगी तो दूसरी चीज आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर तुम्हें कैसे सॉल्व करना है समझना। अगर मान लो, मैं ये मान लू ये 100 रुपए है, अगर ओपनिंग कैपिटल 100 रुपए है, तो तुमने कितनी परसेंट कैपिटल दे दी थी, 10%। तो 100 का 10%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि 110 में से जब 10 हटाओगे तो 100 ही तो आएगा। सही बात है। तो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? इधर देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, मैं ऐसा कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं कि 110 के अंदर 10 रुपए का इंटरेस्ट है, 110 में 10 रुपए है ना, तो 550 में कितना होगा? 110 में 10 है तो 550 में कितना होगा? तो 550 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। कर लो बेटा, 550 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110। देखो क्या निकल कर आ गया, ये इंटरेस्ट निकल कर आ गया बाहर 50,000 का। और ये ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा बेटा, देखो ओपनिंग कैपिटल होगी नहीं होगी, ओपनिंग कैपिटल बात ही खत्म। ऐसे ही 11 लाख में कितना होगा, यहाँ 11 लाख लिख दो, तो 11 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110, यू निकल कर आ जाएगा बेटा जी कितना, 1 लाख रुपए। ये आगे तुम्हारा 10 लाख है ना बेटा। और ऐसी 16,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110, ये निकल कर आ जाएगा मेरे बेटा 1.5 लाख रुपए। तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 लाख रुपए आ जाएगा ये ओपनिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, ऐसा सोल्व नहीं होता। बस यहीं पर ही झोल था और कहीं झोल नहीं है। बस तुमने ये गलत दे दी, यहाँ 12 देना था, अब 12 देंगे। तो पहले जो गलत दे दिया 50, 1 और 1.5, उसे वापस तो ले लो। तुमने जो गलत चीज क्रेडिट कर दी उसे डेबिट करो, डेबिट करो बराबर दे। कितना कितना, 50, 1 और 1.5। अब यहाँ का डेबिट, उत्थे क्या कर दोगे, क्रेडिट, 3 लाख रुपए। और जो देना था वो दे दो, जो एक्चुअल में क्रेडिट करना था। तो 5 लाख का, पहले 5, 10 और 15, ये ना, 5 लाख का, 5 लाख का 12% देना था। तो जो चीज क्रेडिट नहीं करी उसे क्रेडिट कर दो। 10 लाख का 12%, 1,20। और 15 लाख का 12%, 1,80। जो देना था वो दे दो, यहाँ का क्रेडिट वहां का डेबिट, कितना, 3,60,000 रुपए। बस बेटा अब निकाल दो बैलेंस। कैसे निकालोगे, देखो ये 6 लाख है यहाँ का, यहाँ, तो 6 लाख में 360 हटाओ, ये आएगा 240। यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, वो भी सही रेशियो में, 1:1:1। कितना आ जाएगा बेटा निकल के, लगा लो हिसाब, 80, 80 और 80। और बेटा अब क्या कर दोगे यहाँ पे, टोटल 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 टोटल, ये तुम्हारा आ जाएगा 2.5 लाख रुपए का टोटल। यह आ जाएगा 1,40,000 रुपए का टोटल।
ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए का टोटल, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 लाख रुपए का टोटल, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 लाख रुपए का टोटल, ये आ जाएगा तुम्हारा 180 प्लस 80, 260 का टोटल। क्लियर है? तो यहाँ आ गया तुम्हारा 60,000 रुपये क्रेडिट नेट इफेक्ट, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 50,000 रुपये क्रेडिट नेट इफेक्ट, और वहां आ जाएगा 2.5 लाख माइनस 140, 1,10,000 का डेबिट। समझ गए? तो एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई टू जेड कैपिटल, ये आ गया तुम्हारा नेट इफेक्ट। हाँ जी बोलो रोहित भैया, क्लियर है? वो भैया वो जो 100 वाला और 10 वाला बताया था, एक बार दोबारा बता। बेटा उसमें कुछ भी नहीं है, जिस चीज को तुम लेट एक्स करके करते हो ना, वो लेट 100 करके करो, ज्यादा जल्दी होगा। मैंने ये चीज बोली थी कि तुम्हें अगर ये वाली बात क्लियर हो गई हो, पहले तो इन बातों को समझना कि ये वो अमाउंट है जिसके अंदर ओपनिंग भी है और इंटरेस्ट कैपिटल भी है। जब इसमें से इंटरेस्ट कैपिटल हटाओगे तो ओपनिंग आ जाएगी निकल की। ये बात क्लियर है? मैंने ये मान लिया कि अगर ओपनिंग कैपिटल 100 होती तो ओपनिंग के ऊपर तुमने कितना दिया था, पहले 10 दे दिया था ना, तो इनको ऐड कर दो, मतलब वाली अमाउंट निकालो, ये वाली, इन दोनों को ऐड करके 110। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 110 में कितना इंटरेस्ट है, 110 में 10 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 5,50,000 में कितना होगा, बस। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। इतने में इतना होगा, इतने में कितना होगा, अपने आप आंसर निकल कर आएगा, बस। और मैं क्या करता रहा, 5,50,000 की जगह मैंने फिर 11 लाख पुट कर दिए, फिर मैंने 16,50,000 पुट कर दिए, बस। इंटरेस्ट कैपिटल की अमाउंट अपने आप निकलनी शुरू हो गई। और जब इंटरेस्ट कैपिटल मिल गया तो ओपनिंग निकलना तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए।